आज आप अजमेर स्मार्ट सिटी के जनहित के कौन से मुद्दों पर बात करना चाहेंगे? मान्यवर जी, स्मार्ट सिटी अजमेर की भोली भाली जनता, अजमेर की बहुत भोली भाली जनता है। इनकी अधिकारी सुनते नहीं हैं। जब नेताओं की नहीं सुनते तो इन जनताओं की क्या सुनेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 12 करोड़ रुपए का घोटाला अब भी हुआ है। आपने स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम ने, एडीए ने, स्मार्ट सिटी ने आना सागर के अंदर सुंदरता के लिए फाउंटेन, फव्वारे लगाए थे। आपने देखा होगा ना कि म्यूजिकल फाउंटेन लगाए थे। वो कम से कम 3.25 करोड़ रुपए के थे। वो सारे बरसात में बह गए। फिर आप आ जाओ पुष्कर घाटी के अंदर, नौसर घाटी, जब महाराणा प्रताप की स्टैचू लगी है उसके सामने एडीए ने वो लेज़र शो लगाया था। वो 2.5 करोड़ रुपए का लगा था। अजमेर वालों को याद ही नहीं है, नेताओं ने कभी पूछा ही नहीं क्या हुआ उन पैसों का, वो ख़त्म हो गया। फिर 3 करोड़ रुपए का किंग एडवर्ड मेमोरियल के अंदर लेजर शो, एक बहुत अच्छा थिएटर बनाया था। लगभग 3 करोड़ रुपया उसमें उड़ गया जनता का, किसी को कोई पता नहीं। फिर आप आ जाओ ऋषि घाटी स्थित मुक्ति धाम, मोक्ष धाम है, उसके अंदर 1.25 करोड़ रुपए का एक विद्युत चलित वो बनाया था शवदाह। वो देख लीजिए, वो बंद पड़ा है। लगभग 12 करोड़ रुपए की इन लोगों ने ऐसी तैसी करके रख दी। जनता के पैसे अगर यही विकास पे खर्च करते, आना सागर को बचाने में खर्च करते, सड़कों पे खर्च करते या दूसरी जगह खर्च करते तो कितना सही रहता, मगर इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं आपको ऐसे कई मुद्दे बताऊंगा, परंतु अभी ये 3 मुद्दे जो आपके सामने हैं, देख लीजिए। जनता के अजमेर को स्मार्ट बनाने के लिए कि यहाँ से लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, अजमेर स्मार्ट सिटी लगेगा, परंतु वो आज कहाँ गए आप पता कीजिए, कहीं पे भी नहीं। अब आप पत्रकार हो, बड़ा दुख होता है मेरे को। माननीय पत्रकार महोदय, ये आपकी ड्यूटी बनती है, जनता को जागरूक करने का चौथा स्तंभ हो आप। अगर आप लोग निकल जाओ ना तो इन अधिकारियों की टाप नहीं है आपके सामने बोलने की। आप इनसे सवाल कीजिए कि साहब वो कहाँ गया। जनता का पैसा है, आज सुबह से लेकर शाम तक हम कमाते हैं, टैक्स देते हैं, उनसे इन लोगों को तनख्वाह मिलती है, परंतु ये जो इन्होंने उड़ा दिए, आप देख लीजिए। आत्मा रोती है भाई साहब, क्योंकि जब निकलता हूँ आना सागर से तो आना सागर से तो हाल बेहाल कर दिया। और जो कहाँ गए आप भी जाना, आज फव्वारे देख के आना, वो है कि नहीं है, वो म्यूजिकल फाउंटेन है कि नहीं है। आप नौसर घाटी जाके देख लेना कि वो लेजर शो चल रहा है कि नहीं चल रहा, किंग एडवर्ड मेमोरियल के अंदर शो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये हमारा पैसा है, तो आत्मा क्यों नहीं दुखे। इसलिए मेरा थोड़ा सा दुख होता है। मुझे पता लगा, मैंने आपके चैनल के माध्यम से, मैं आदर्श संपर्क पोर्टल पर भी डाल रहा हूँ, संबंधित अधिकारियों को भी डाल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उन तक भी मेरी बात पहुँचे कि आप इस पे एक्शन लीजिए। ये बंद क्यों हुए, पैसा ये इसमें क्या खराबी है तो उसको ठीक करावें। जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, मनोरंजन हुए। वो जब भी आना सागर के पास में रोजाना आप देख लो, हजारों की संख्या में चौपाटी पर लोग घूमते हैं। चारों तरफ चौपाटी के फाउंटेन लगे थे, वो तो अलग ही है। अब पुरानी चौपाटी पे भी फाउंटेन आए थे, उसका क्या हुआ पता नहीं, आप कर लीजिए। बांडी नदी के यहाँ पे जो फाउंटेन लगे थे उनका क्या हुआ, सब बिल्कुल जंग खा रहे हैं, सब खराब हो गए। इनको कोई मतलब नहीं, अधिकारियों को अपने एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। जनता के पैसों के इन्होंने धुआं उड़ा दिया है। तो कृपा करके आप भी जाइए और पता कीजिए, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि जाके इनसे सवाल पूछिए कि आपने उसके पे कार्रवाई क्या करी। जनता का पैसा यूं ही धुला दिया। ये सब चीज़ें जनमानस के हित में लगाई गई थी, लेकिन जैसे टेंडर निकलता है तो सबसे पहले तो वो अप्लाई हुआ किसी जगह पे, तो उसके रखरखाव का पैसा भी उसके अंदर इनबिल्ड होता है। बिल्कुल, आपने सही सवाल किया था आदरणीय पत्रकार महोदय। देखो, जब भी टेंडर निकलते हैं भाई साहब, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों निकलते हैं, इसके अंदर कम से कम 3 फर्म होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, जिसके रेट के हिसाब से उनको मिलता है। साथ ही जब आपको वर्क ऑर्डर होता है तो उनको सिक्योरिटी जमा होती है, और उनको जब भी पेमेंट कहते हैं कि आपको 3 साल का, 5 साल तक इसको मेंटेन रखना पड़ेगा, पूरा इसकी रख रखाव का काम आपको 5 साल तक करना पड़ेगा। परंतु आप देख लीजिए, कहीं पर भी जहाँ पर भी ये चीज़ें हुई है, वहाँ आज तक ठेकेदार को कोई नोटिस नहीं दिया, उसका कोई कटौती नहीं करी गई, उसको भुगतान भी हो गया, और वो जो चीज़ें लगाई थी अजमेर की सुंदरता के लिए, वो खंडर हो गई है। चलिए, आज आपने ये अहम जानकारियाँ दी है, इस पर हम तीनों चारों जगह जाके गहन जांच करेंगे कि किस तरह से ये स्वचालित हैं और इनकी टेंडरिंग इनके की गई है और वो इसका रखरखाव कैसे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। अगर आप इन सब डिपार्टमेंट में जाएंगे ना तो आपको एक भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, दर्जनों भ्रष्टाचार मिल जाएंगे। आप जाइए, मैं आपसे यही चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ मैं, अजमेर की जनता के हित के लिए आप जरूर जाइए इन ऑफिसों में। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।